जय श्री राम दोस्तों, मैं रोशन मिश्रा, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं दूसरे प्लांट की तरफ आया हुआ था और वहां से वापस मैं अपने प्लांट की तरफ निकल गया हूं, लेकिन रास्ते में मैंने देखा कि बहुत जगह चंदा काटने वाला, चूंकि जनवरी में सरस्वती पूजा है तो सरस्वती पूजा के चंदा को लेके मुझे लगता है कि 5-7 किलोमीटर के रेडिएशन में कम से कम 5-6 जगह पे चंदा, मतलब हर 1 किलोमीटर के एक्टिविटी में 2 किलोमीटर के एक्टिविटी में चंदा काटा जा रहा है और चंदा का शिकार हो रहे हैं हेवी व्हीकल चालकों को। तो हेवी व्हीकल चालक जो है वो इस रूट से पार होते हैं, चूँकि कोलफील्ड क्षेत्र है, प्लांट है, तो उसकी आवागमन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेवी व्हीकल गाड़ियाँ पार होती है और यहाँ पे चंदा काटने वाले लोग लगातार उनको रोक रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और देखिए, एक जगह की बात रहे, अगर 4 लोग मिलकर एक जगह करेंगे तो भव्य पूजा भी होगा और देने वाले को भी आसानी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर 1-2 किलोमीटर के एक्टिविटी में जो गिद्दी नया मोड़ मार्ग है, उस मार्ग में मैं आपको दिखाने का एक बार प्रयास करूँगा आगे कि हैसालन से लेकर नया मोड़ के बीच में कम से कम 3-4 जगह 5 जगह चंदा कटती है और लगातार गाड़ियों को रोकाया जाता है, जिसके कारण यातायात में परेशानियां तो बढ़ती ही है, ट्रैफिक जाम होता है और ड्राइवर आखिर मान लीजिए कितना मैनेज करेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा शो करता है तो ऑनर विश्वास नहीं करेंगे कि आपने इतना जगह चंदा दिया। अगर नहीं देते हैं तो रोड में आने जाने वाले, क्योंकि हेवी व्हीकल गाड़ियाँ लंबे लंबे टूर से आती है, बाहर की गाड़ियाँ होती हैं और यहाँ पे लोकल लोग उसको इस कदर अगर परेशान करेंगे तो हमारे झारखंड का गलत मैसेज बाहर में जाएगा। तमाम ग्रामीण वासियों से या जो भी युवा यहाँ पे सरस्वती पूजा के लिए चंदा काट रहे हैं, उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा गाड़ियों को परेशान ना करें। यथाशक्ति तथा भक्ति जितना देते हैं उतना कर ले। मैं दिखाता हूँ, सड़कों में चंदा काटने वाले ज़्यादातर नौजवान होते हैं, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट होते हैं और ऐसे में गाड़ियों वाले को परेशानी होती है। गाड़ी के आगे आके गाड़ी, मान लीजिए किसी तरह से कोई ट्रबल हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, तो इस तरीके का भी डर बना हुआ रहता है। तो ज़्यादातर लोग हेवी व्हीकल गाड़ियों को ही टारगेट करते हैं और ऐसे में हेवी व्हीकल गाड़ियाँ सड़कों पे चलने में काफ़ी परेशानी होती है और चूँकि बाहर की गाड़ियाँ रहती है तो गलत मैसेज भी जाता है। तो इस तरीके का परेशानी का सामना ना करवाए। कृपया स्वतंत्र रूप से जितना यथाशक्ति आप चंदा लें और ज़्यादा हेवी व्हीकल गाड़ियों को टारगेट ना करें। मेरी आपसे अपील है, क्योंकि आपके जैसा और भी बंधु भाई हैं जो पूजा करने के लिए चंदा काटते हैं। बहुत सारे जगह पे उनको चंदा देना होता है और हर लगभग सभी जगह हेवी व्हीकल गाड़ियों को ही टारगेट किया जाता है। तो ऐसा ना करें, गांव घर बस्ती में चंदा करें, आपस में मिलाकर पूजा करें। बहुत ज़्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में सभी को स्वतंत्र रूप से चलने का अधिकार है। तो मेरी अपील है कि ज़्यादा उनको परेशान ना करें। देखिए लड़के किस तरीके से खड़े हैं चंदे के लिए। देखिए किस तरीके से हेवी व्हीकल गाड़ियों को रोका जा रहा है, चंदा लिया जा रहा है। इस तरीके से गाड़ियों का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए नया मोड़ जीएम ऑफिस का ये नज़ारा है और सड़कें देखिए बिल्कुल सन्नाटा है। 9:30 बज चुके हैं और मौसम इस कदर है कि बहुत कम एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए बिल्कुल सड़कें सन्नाटा हैं, इक्के दुक्की गाड़ियाँ चल रही हैं। तो इस तरीके से आज पूरा दिन लगता है सूर्य नहीं निकलेगी। बिल्कुल आसमान एकदम बिल्कुल बदरी की हुई है और ठंड, हल्का हल्का हवा चल रही है इस वक्त। तो देखिए नया मोड़ का नज़ारा है और नया मोड़ चौराहा एक घनी आबादी क्षेत्र है। उसके बावजूद भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। गिने चुने लोग ही नज़र आ रहे हैं इस वक्त।
दोस्तों, इस वक्त मेरी गाड़ी में पेट्रोल लेना बहुत ज़रूरी है, तो पेट्रोल थोड़ा कम गया था, तो इस वक्त हम निकल चुके हैं पेट्रोल लेने के लिए कुज्जू जियो पेट्रोल पंप के तरफ। तो इस समय नया मोड़ में पहुंच चुका हूं और जा रहा हूं पेट्रोल पंप के तरफ पेट्रोल लेने के लिए। कुज्जू ट्रांसपोर्ट नगर है और यहाँ ट्रांसपोर्टिंग का काम पूरा होता है, गैरेज वगैरह हैं। तो देखिए यहाँ आपको ज़्यादातर हैवी व्हीकल ही गाड़ियाँ मिलेगी देखने को, क्योंकि बड़ी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर। और कुज्जू ट्रांसपोर्ट नगर से भी इनको जाना जाता है। तो यहीं पे जियो का पंप भी है, तो हम लोग चलेंगे वहाँ से पेट्रोल लेंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी पेट्रोल की है। तो कुज्जू जियो पेट्रोल पंप में हम लोग आ चुके हैं इस वक्त, और यहाँ पे पेट्रोल लेने के बाद वापस फिर चलना है हम लोग को प्लांट के तरफ। तो देखिए पंप है, काफ़ी साफ़ सुथरा और शानदार पंप होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ का फ्यूल में आपको क्वालिटी मिलेगा, इसके कलर भी लाजवाब होते हैं और पेट्रोल के अपेक्षा तो काफ़ी शानदार है। और देखिए यहाँ से फटाफट पेट्रोल लेके निकलूँगा प्लांट के लिए। तो देखिए मैंने फ्यूल लेना स्टार्ट कर दिया है और इस वक्त शाम के 3:30 बज रहे हैं। और जैसा कि मैं सुबह का ब्लॉग आपको दिखाया किस तरीके से पूरा कोहरा में सुबह ढका हुआ था, बदरी कोई थी, सूर्य निकला नहीं था। और हम लोग जैसा अनुमान लगा रहे थे कि आज पूरा दिन जो है सूर्य नहीं निकलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 2:30-3 बजे के करीब में सूर्य की रोशनी धीरे धीरे नज़र आने लगी। और इस वक्त 3:45 बज रहे हैं और पूरा आसमान में कड़ाके की धूप है। देखिए सूर्य की रोशनी बिल्कुल निकली हुई है, सूर्य भगवान मेरे सीधे में हैं। और मैं इस वक्त जा रहा हूँ रामगढ़ के तरफ। तो नया मोड़ से रामगढ़ का सफ़र है हमारा। और देखिए सूर्य निकली हुई है, तो आज भी सूर्य निकली, लेकिन थोड़ा लेट लगा। अंदाज़ा ऐसा नहीं था कि आज सूर्य निकलेगी, लेकिन इस वक्त सूर्य देखिए कड़ाके की निकली हुई है। और ये नया मोड़ चौराहा है और मज़ेदार धूप निकली है। भले ही धूप का अवधि 1 घंटे का ही हो, लेकिन मज़ेदार धूप है और ज़बरदस्त धूप है। तो कम से कम अभी आधे पौन घंटे अभी धूप रहने वाली है और उसके बाद शाम ढलेगा। और हम लोग जा रहे हैं ऑफिस, और ऑफिस के बाद वापस प्लांट आऊँगा। और 6 बजे करीब में मेरी शिफ्ट ख़त्म हो जाएगी, तो मैं घर के लिए भी निकलूँगा। तो चलिए चलते हैं ऑफिस की तरफ। सुबह का नज़ारा और शाम के नज़ारे में कितना अंतर हो जाता है। सुबह ऐसा लग रहा था कि मानो ठंड इस कदर बढ़ गया है कि न जाने कैसे घर जाऊंगा। और अभी इस कदर धूप निकल गया, तो ये ठंडा मौसम और गर्म मौसम के चक्कर में तबीयत भी ज़्यादातर ख़राब होने का चांसेस रहता है। वह भी मैंने आपको दिखाया था सांडी क्षेत्र का नज़ारा, और इस वक्त भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सुबह और अभी में कितना अंतर हो चुका है। सुबह बिल्कुल धुंध थी और कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोहरे में पूरा दिन रहने वाला है। और इस वक्त देखिए 4 बजे के समथिंग का समय है और कड़कड़ाके की धूप है। तो सुबह और शाम का देखिए एक ही दिन में कितना मौसम परिवर्तन लेता है। और देखिए सुबह ठंड के समय भीड़ भाड़ आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि आज संडे दिन है। तो अभी देखिए एक्टिविटी किस कदर आपको रस भरा माहौल मिल रहा है। तो मौसम के कारण बहुत सारा इफेक्ट सड़कों पे देखने को मिलता है। तो देखिए काफ़ी शानदार मौसम है और इसी तरह का सूर्य की रोशनी पूरी निकली हुई है, पूरा कड़कड़ाके की मज़ेदार मौसम है। और इस मौसम का साथ मैं बिल्कुल आनंद ले रहा हूँ। एक मौसम मैंने आपको सुबह का दिखाया था और एक मौसम मैं आपको शाम का दिखा रहा हूँ। तो इस वक्त रांची रोड रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पुल को मैंने पार करके आगे बढ़ा है। तो सुबह जिस कदर मैंने आपको दिखाया था कि पूरा बिल्कुल खाली खाली सा था, आदमी नज़र नहीं आ रहे थे। और यही देखिए धूप निकलने के बाद मार्केट का क्या रंग रूप है। देखिए किस तरीके से मार्केट में धीरे धीरे रस भरना स्टार्ट हो गया है। लोग संडे एंजॉय करने के लिए निकल रहे हैं, मार्केट आ रहे हैं ज़रूरत का सामान लेने के लिए। तो देखिए किस कदर गैदरिंग आपको नज़र आ रही है, जो कि सुबह में ऐसी एक्टिविटी आपको नज़र नहीं आ रही थी। तो ये शाम का माहौल है। और देखिए इधर सब्जी मार्केट भी है, बाया साइड आगे भी सब्जी मार्केट में दिखाऊंगा आपको। तो सुबह में गिने चुने लोग ही नज़र आ पा रहे थे। और इस वक्त देखिए शाम का समय है, रांची रोड के क्षेत्र है। और देखिए जो क्षेत्र बिल्कुल सन्नाटा नज़र आ रही थी, इस वक्त देखिए गाड़ियों की बौछार लगी हुई है। तो बिल्कुल भरी हुई क्षेत्र है।
ये देखिए वही सब्जी मंडी है जो मैंने आपको सुबह में दिखाए थे। तो कुछ लोग यहाँ पे बच जाते हैं जो पूरा दिन भर सब्जी को बेचते हैं, बाकी किसान यहाँ पे सब्जियाँ देकर चले जाते हैं। ये देखिए गाड़ी किस तरीके से लगा है। इसी तरह के लापरवाही से एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो नए चालकों के कारण भी एक्सीडेंट का चांसेस ज़्यादा रोड पे बन जाता है। तो हम लोग आ चुके हैं ऑफिस के पास में और चलिए चलते हैं फिर। तो शाम के 6 बज रहे हैं और इस वक्त छुट्टी हो चुका है हमारी, और हमारी गाड़ी जो है दूसरे प्लांट में थी, तो इस वजह से मैं कंपनी के हाईवा से इस वक्त सफ़र कर रहा हूँ। देखिए हमारे साथ अजय भाई जो कि हसीर के ही रहने वाले हैं, और इस वक्त हम लोग दोनों हाईवा में बैठे हुए हैं और इस वक्त नया मोड़ में हैं। तो देखिए नया मोड़ का नज़ारा है ये। तो शाम का समय है और ये चौराहा चारों तरफ निकलती है, कुज्जू, रामगढ़, गिद्दी और घाटों के तरफ। तो काफ़ी शानदार है। और यहाँ से हम लोग गिद्दी के तरफ आगे बढ़ चुके हैं। और ये देखिए रेलवे पुल है, क्योंकि यहाँ पे कुज्जू स्टेशन है बगल में और रेलवे साइडिंग भी है। यहाँ पे रेक वगैरह आते रहती है। तो हम लोग साइडिंग पार करके आगे सीधे बढ़ रहे हैं। और रात का समय है और इस वक्त हाईवा पे हम लोग जा रहे हैं अपने दूसरे प्लान के तरफ। तो वहाँ से मेरी बाइक लगी हुई है और लेके मैं फिर निकलूँगा घर के लिए। तो देखिए काफ़ी घनघोर जंगल के बीच में हम लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पे इस वक्त ज़्यादातर लोग आपको ड्यूटी से लौटने वाले मिलेंगे, क्योंकि ठंड का समय है इसलिए काफ़ी अंधेरा है। और मैं देखिए आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से घनघोर अंधेरे के बीच में इसी रास्ते से मैं प्रतिदिन अपने बाइक से जाता हूँ। देखिए एक बाइक भी पार हो रही है। तो वहाँ से मैं आ गया, अपने प्लांट के तरफ मुड़ चुका हूँ। और देखिए मेरी प्लांट करीब में है, तो चलिए चलते हैं घर। और इसी के साथ आप भी खाना पीना खाइए, आराम करिए, और मैं फिर आपसे कल सुबह मॉर्निंग में मिलूँगा। आपका भाई आपसे फिर सुबह मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, शेयर कर ले। जय श्री राम, हर हर महादेव।